हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप चौहान। आपका स्वागत करता हूं मंत्रायु में। हमारा आज से न्यू टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है एनालॉग। एनालॉग में हम देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। इसमें भी टाइप वाइज क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। ये एक तरह से क्या होता है, सबका मिक्स होता है। ये एनालॉग का मतलब होता है सबका मिक्स होना। अब सबका मिक्स टाइप कैसे आएगा वो चीज देखेंगे। इसमें क्या क्या आएगा, सबसे पहले आएगा अक्षर, हिंदी वाले अक्षर, फिर आएगा अंग्रेजी, फिर आएगा गणित, और फिर जो क्वेश्चन आएंगे वो आकृति के आएंगे। ये टाइप होती है, ये टाइप इसमें चलेगा, ये टाइप इसमें चलेगा। पहले अक्षर आएंगे हिंदी के। अभी क्वेश्चन देखेंगे, प्यारे प्यारे क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले अक्षर आएंगे, फिर इंग्लिश के अक्षर आएंगे, फिर हमारे गणित के आएंगे, और फिर हमारे आकृति के आएंगे। आज हम जो देखेंगे वो इंग्लिश और हिंदी देखेंगे। हिंदी वाले क्वेश्चन कौन सा आएंगे और इंग्लिश वाले क्वेश्चन कौन सा आएंगे वो चीज हम देखेंगे। जो नेक्स्ट टाइप आएगा वो गणित वाले देख लेंगे, उसका नेक्स्ट टाइप आएगा वो आकृति वाले देख लेंगे। अब इसमें क्वेश्चन पैटर्न कैसे पूछता है, सबसे मैटर तो यही बात आती है कि पैटर्न क्या पूछेगा। तो पैटर्न देखते हैं। जैसा कि आपने मैथ की मेरी क्लास देखी होगी, तो उसमें एक रेशियो नाम से चैप्टर है। रेशियो नाम से चैप्टर है, रेशियो। इन दोनों का मतलब क्या होता है, इन दोनों का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है, इसको ऐसे घुमा दिया जाए तो इस तरह होता है, यानी कि डिवाइड होता है। क्या होता है, डिवाइड, यानी कि भाग होता है। क्या होता है, भाग। सिंपल सा वर्ड बताऊं तो ये पॉइंट जो होते हैं इन दोनों का मतलब होता है भाग। जैसे 2:1, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2/1। यही तो बताया था ना, बताया। यदि ऐसे समझो 6:3 लिखा है, तो या तो आप ऐसे काट दो तो क्या आ जाएगा, 3:1 आएगा ना। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 6/3। जब इसको काटेंगे तो 3/1 आएगा। आया कि नहीं, वही चीज ये आया ना। यानी इतना आप समझ गए कि इसका मतलब तो आप समझ गए कि क्या होता है। जो 2 पॉइंट लग जाए, यानी कि हमें ये पता चला गया, पक्का ये है कि भाग देना। पक्का में ये पता चला कि हमें भाग देना है। ठीक है, आप समझिए एक बात और। चूंकि हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं, यहां तक तो आपने देख लिया होगा। मेरी जो क्लास है रेशियो की, उसमें आपने देखा होगा ये चीज। बट एक नया चीज और आ गया, 4 बिंदु। अब तो बड़ा लेखन की बात आ गई भाई। अब तो ये 4 बिंदु आ गए, अब क्या करें। अब 4 बिंदु आ गए तो अब क्या करें। कुछ नहीं करना है, कुछ इस तरीके से दिया होगा, 2:3, 4 बिंदु, 5:6, ये दिया होगा, ये चीज दिया होगा। तो ये 4 जो बिंदु होता है, इसको आप 2 तरीके से समझो। पहला कि ये बराबर का निशान होता है, यानी कि ये बिंदु जो होता है वो बराबर होता है, बराबर का निशान होता है। 2:3 बराबर 4:6। या तो आप ऐसे समझ लो, या तो आप ऐसा समझो 2/3 भाग ये भी होता है, बाकी बड़ा भाग होता है 4/5। या तो आप ऐसे समझ लो, या तो आप ऐसे समझ लो। वही चीज है, इसको एक और तरीके से आप लिख सकते हो, 2/3 बराबर 4/5। ऐसे भी लिख सकते हो। दोनों को सॉल्व करेंगे, आंसर वही आना है। कैसे आना है देखिए, ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2 × 5 भागे 5 × 3। ये चीज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब हमें एक बात बताओ, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो क्या आ जाएगा, 2 ×
5/3 इंटू 4। ये चीज जो है वो ये चीज आ रही है कि नहीं आ रही है बताओ। जो ये चीज है, जो ये चीज आ रही है वो ये चीज आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना। यानी हमें ये पता चल गया आज के बाद से, आप कभी नहीं भूलोगे कि जो 2 रेशियो है भाग देना होता है 4 रेशियो यानी कि बराबर होता है। क्योंकि रीजनिंग की क्लास चल रही है इसीलिए मैंने आपको बताया, ये मैथ के कॉन्सेप्ट है बट थोड़ा सा रीजनिंग के पार्ट में आया हुआ तो मैंने ये आपको बता दिया। समझ आ गया? आप समझ आ गया? क्वेश्चन करके और चलें, कोई दिक्कत नहीं, चलें। एनालॉग ये कहता है कि हमको रिलेशन चाहिए, हमको रिलेशन चाहिए। रिलेशन कैसा ये भी बता रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल प्यारा से लेते हैं, फिर हम आपको और अच्छे से बताते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संतरा है, संतरा, संतरा रेशियो फल, संतरा रेशियो फल, समझिएगा बात को, संतरा रेशियो फल है ना। तो पत्ता रेशियो क्या होगा? 4 ऑप्शन हमें दे चुका होगा, पेड़, लकड़ी, और टेबल, आम। ये 4 रेशियो, ये 4 दिया होगा, ए बी सी डी। अब मैंने जैसा कि आपको बताया, एनालॉग ये कहता है कि मुझको संबंध बताओ, मुझको संबंध बताओ कि ये संबंध किससे क्या है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि संतरा जो होता है एक फल होता है। भाई संतरा जो होता है एक फल होता है, यानी ये फल का पार्ट है। मतलब एक एग्जाम्पल बता रहे हैं हम, कोई इसमें का नहीं बता रहे, अभी करेंगे तो बताएंगे। संतरा जो है वो किससे निकलता है? फलित होता है, एक तरह से फलित होता है। तो पत्ता जो होता है वो किससे रिलेट होगा? पेड़ से रिलेट होगा, लकड़ी से होगा, टेबल से होगा, क्या आम से होगा। ये चीज यानी रिलेशन वो पूछता है। संतरा जैसे आप जानते हो, संतरा एक फल ही तो होता है, एक फल होता है ना संतरा, संतरा एक फल होता है। ढेर सारे पत्ते मिला के या उसके लकड़ियां मिला के एक पेड़ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पेड़ बन जाएगा। यानी ये रिलेशन इससे है तो ये रिलेशन इससे है। मान लो लकड़ी हटा दो, यहां पे रख दो सेब, अब क्या होगा? पत्ता रिलेशन किससे होगा? पेड़ से होगा कि नहीं होगा? आप बताओ, जल्दी बताओ, होगा कि नहीं होगा? संतरा जब फल हो सकता है तो पत्ता पेड़ नहीं हो सकता है? हो सकता, पत्ते से तो पेड़ बनेगा। तो पेड़ ही में तो पत्ता लगा होता है, वही चीज। और फल ही तो संतरा होता है, वही चीज है। यानी ये रिलेशन ऐसे चलेगा। यानी कहने का मतलब वो रिलेशन पूछेगा कि इसका रिलेशन किसका किसका है। समझ आया? क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, बिल्कुल प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए पहला टाइप चलते। पहला टाइप यही है, यही हिंदी के टाइप है, अक्षर वाले टाइप हैं जो कह रहे थे। देखिए पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, जो लिखा है बस वैसे लिख देते हैं, बाकी आप करते चलोगे। पहले लिखा है त्वचा बाल, यानी स्किन, त्वचा, रेशियो बाल यानी हेयर, बराबर भूमि रेशियो क्या होगा? जैसा कि आपको 4 ऑप्शन दिख रहा होगा, क्या क्या ऑप्शन है पढ़ के हम बता दें। अयस्क, धूल, घास और खनिज। अब हमें एक बात बताइए, हमारी जो त्वचा है इसके ऊपर बाल उगे हैं? इसके ऊपर बाल उगते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं ना, बाल उगते हैं ना। इसमें से हमारा हेड है, त्वचा है इसके ऊपर, इसी के ऊपर ये बाल उगे हुए हैं ना, उगे हैं ना। उसी तरह भूमि के ऊपर क्या उगता है? ये 4 ऑप्शन जो दिए हुए हैं इसमें से भूमि के ऊपर क्या उगेगा? तो आप तुरंत बोलोगे
अयस्क तो नहीं होगा, यानी खनिज तो नहीं होगा। धूल है, धूल कभी उगती है जमीन पे? नहीं उगती है, वो भी नहीं होगा। खनिज है, लवण खनिज है, मेरे मिनरल्स है, वो कभी उगते हैं? नहीं उगते हैं। बचा क्या हमारे पास? घास। घास जो होता है वो जमीन पे उगता है, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा घास, और ये इसका आंसर हो जाएगा। घास जो है भूमि पे उगता है। समझ आ गया? चले नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर, सुई, टाका, चाकू, क्या होगा? ब्लेड, मक्खन, कट, साग। सुई, टाका, चाकू, क्या होगा? ये आंसर है हमारा ब्लेड, मक्खन, कट या साग। इसको हटाओ, अभी ये नहीं होगा। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा 4 ऑप्शन है, मक्खन, सार, कट या ब्लेड। क्या होगा आप बताओ, जल्दी बताओ। ये कह रहा है कि सुई का अर्थ है, सुई का मतलब ताल्लुकात है टाका से। बात सही है। सुई से हम कोई भी कपड़े सिल देते हैं, यानी टाका लगा दिया जाता है। लगाते कि नहीं लगाते? लगाते हैं ना। वैसे ही चाकू से क्या कर सकते हैं? क्या ब्लेड होता है? ब्लेड कर सकते हैं? नहीं, वो तो काटने का काम आता है, वो भी काटने का काम होता है, वो नहीं है। मक्खन है, क्या मक्खन होता है चाकू? नहीं होता है, नहीं होता है। लेकिन कट यानी काटना, काटना एक ऐसा वर्ड है कि चाकू का रिलेटेड है, यानी क्या हो जाएगा? सी। सी है ना ऑप्शन इसका? सी है कि नहीं? हाँ सी है। सी यानी कि कट। क्या होगा? कट, यानी कि कट। ये इसका आंसर। यानी सुई से हम टाका लगा सकते हैं, चाकू से हम कट कर सकते हैं, कोई भी चीज काट सकते हैं। समझ आया? चले तीसरा की तरफ। चले तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पैदल गाड़ी, पैदल गाड़ी, बिजली, क्या होगा? कह रहा है पैदल वो चल रहा है, पैदल चल रहा है, तो गाड़ी मिल गई उसको। बिजली, बिजली है तो क्या मिलेगा? ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है? माल, बल्ब, अंधेरा या कक्ष। आप देखिए, बिजली है तो बिजली मिल गई आपको, तो आप क्या करोगे? बल्ब जलाओगे ना। अंधेरा कैसे मिटा दोगे? क्या बिजली से अंधेरा मिट जाएगा? डायरेक्ट बिजली वहां आ रही, अंधेरा मिट जाएगा? बताओ कैसे मिटेगा? बल्ब जलाओगे तब ना अंधेरा मिटेगा। कितने बच्चों का डाउट ये होगा कि अंधेरा होना चाहिए। अंधेरा क्यों होगा? अंधेरा कैसे होगा? जब पैदल हम चल रहे हैं तो मुझे गाड़ी मिल गई, तो बिजली मिल गई, तो मुझे तो बल्ब चाहिए ना जलाने के लिए, तभी तो वो जलेगा, तो अंधेरा दूर करेगा। यानी इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, बल्ब। क्या होगा? बल्ब, यानी कि लाइट कह दीजिए इसको। और ये इसका क्या जाएगा? आंसर। ये इसका क्या जाएगा? आंसर आ जाएगा। चले आगे फोर्थ नंबर की ओर। चलिए चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर क्या कह रहा है? चौथा कह रहा है हरा रंग। हरा क्या होता है? रंग होता है। सेब क्या होता है? फल, मिठाई, गोल, लाल। अब देखिए, हरा जो होता है वो क्या होता है? रंग होता है। सेब है तो क्या होगा बताओ? सेब जो होगा वो क्या होगा? फल ही तो होगा। हरा जब है तो रंग है, तो सेब फल होगा। लाल तो होता है, बट वो लाल हरदम तो लाल नहीं होता है ना।
बट फल तो हरदम रहेगा, तो क्या होगा हमारा ये आंसर फल, यानी कि फ्रूट, और यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। चले पांचवा की ओर, चलिए पांचवा नंबर देखते हैं। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाया जाएगा क्योंकि और भी टाइप है, इसमें 3 टाइप बचे हुए हैं। तो देखिए पांचवा नंबर क्या कह रहा है, कार्य प्रयास, वर्क जो कर रहा है, कार्य कर रहा है जो, वो एक प्रयास के द्वारा सफल है। तो सोना जो है, अब सोना कौन सा सोना है, स्लीपिंग है कि गोल्ड है, ये देखना पड़ेगा। स्लीपिंग है, सोना क्या होगा, उठना, मुक्त, आराम या समीप। तो क्या आपके अनुसार क्या होना चाहिए, आराम होगा कि उठना होगा? उठना तो इसका विपरीत हो गया ना भाई, कार्य का विपरीत अलग हो गया। कार्य यानी प्रयास, वो प्रयास कर रहा है काम करने के लिए। तो सो रहा है तो क्या, आराम कर रहा है। क्या कर रहा है, आराम कर रहा है, यानी सी इसका आंसर आ जाएगा आराम। क्या कर रहा है वो, आराम कर रहा है। क्या कर रहा है, आराम कर रहा है। क्या कर रहा है वो, आराम कर रहा है। चले आगे, छठा नंबर, छठा नंबर, 6 नंबर क्वेश्चन। 6 क्या कह रहा है, गेंद फेंकना, कुत्ता थपथपाना, हॉकी गेंद, गेंद बल्ला, फुटबॉल किक करना। गेंद जो है वो फेंकना लिखा हुआ है। क्या लिखा है, फेंकना। क्या लिखा है, फेंकना। तो इसका क्या होगा, इसका पूछ रहा है ये पूछ रहा है ये। तो क्या होगा, आप बताओ, गेंद है तो आप फेंक रहे हो, गेंद है तो आप फेंक रहे हो, तो क्या होगा, फुटबॉल है तो क्या होगा, किक मारना। क्यों, फुटबॉल ही को तो किक मारोगे आगे बढ़ेगा। गेंद तो बल्ला, बल्ला अलग हो गया, गेंद अलग हो गया, वो होना नहीं है। तो क्या होगा, इसका आंसर डी, फुटबॉल, फुटबॉल फेंकना, फेंकना है ना, किक करना, किक करना। फुटबॉल क्या होगा, किक करना होगा। क्या होगा, फुटबॉल किक करना होगा। यहां तक समझ आया? चलिए आगे चलते हैं, 7वां नंबर देखते हैं। सातवां कह रहा है, कवि कविता। भाई कवि जो होता है वो कविता लिखता है या पढ़ता है ना। मोची, मांस, जूता, मोजे या कपड़े, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। यानी 7वां नंबर क्वेश्चन देखा जाए, कवि जो है वो क्या कह रहा है, कविता कर रहा है। कवि जो है वो कविता कह रहा है। तो मोची जो है, मोची वो क्या करेगा, मोची जो है वो क्या करेगा, आप बताओ। मोची जो है सिंपल सा चीज है, वो आपको मालूम है, जूता सिलेगा। यानी ये क्या हो जाएगा, जूता, शूज, जूता। क्या करेगा, जूता, और ये इसका आंसर आ जाएगा। कवि जो है कविता करेगा, तो मोची है तो जूता वो सिलेगा, सिलेगा ना, उसका काम ही वही होता है सिलना। तो जूता ही सिलेगा, चप्पल ही सिलेगा। चले आगे, 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां क्या कह रहा है, लोहा Fe, लोहा Fe, आयरन जो होता है उसका केमिस्ट्री में सिंबल क्या होता है, Fe होता है। तो चांदी का क्या होगा, NaCl Ag, यानी कि 8वां नंबर जो क्वेश्चन है, 8वां है ना, हाँ 8वां, लोहा यानी कि आयरन, लोहा का जो सिंबल होता है वो Fe होता है। तो चांदी, चांदी का सिंबल तो सबको मालूम होगा, केमिस्ट्री आप पढ़े हो, क्या होता है, Ag। क्या होता है, Ag, यानी कि सिल्वर का जो सिंबल होता है वो Ag होता है, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। कोई डाउट? चले आगे,
चलिए 9th नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर, बहुत प्यारा क्वेश्चन है 9th नंबर। क्या लिखा है? रसायन विज्ञान, परमाणु, जीव विज्ञान, अणु, न्यूरॉन, बायोमेटिक्स या कोशिकाएं। हमें एक बात बताइए, रसायन विज्ञान जहां से स्टार्ट होती है, सबसे पहले कहां से स्टार्ट होती है? आप बताओ। परमाणु से, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन से। भाई सबसे पहले रसायन विज्ञान कहां से चालू हुई, यानी केमिस्ट्री कहां से चालू हुई? परमाणु से। परमाणु सबसे छोटा से छोटा होता है कण, परमाणु तो होता है, उसी में तो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पाए जाते हैं ना? पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते? पाए जाते हैं। उसके बाद अणु बनता है ना? उसी तरह जीव विज्ञान में सबसे पहले क्या खोज होती है? सबसे पहले खोज होती है सेल की। सेल से हमारा पूरा उत्तक बनता है, उत्तक से हमारा मतलब उत्तक इंग्लिश में टिश्यू कहते हैं, टिश्यू बनता है, टिश्यू से हमारा बॉडी बनता है, यानी शरीर बनता है ना? यानी छोटी यूनिट जो होती है वो सेल होती है, और वैसे ही उसकी छोटी यूनिट क्या होती है? क्या होती है? परमाणु, यानी कि एटम। चलो ये यानी आपको आंसर मिल गया, करवाने की जरूरत नहीं, लेकिन करवा देते हैं। रसायन विज्ञान किससे संबंध है? परमाणु से। तो जीव विज्ञान किससे संबंध है? किससे संबंध है बताइए? अभी बताया किससे? सेल से, यानी कि कोशिकाएं से। सबसे छोटी यूनिट होती है, और ये इसका आंसर बनेगा। ये इसका प्यारा सा एक आंसर बन जाएगा। समझ आया? 9th नंबर क्वेश्चन। चले आगे 10th नंबर की ओर, चले आगे। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दसवां नंबर क्या कह रहा है? पृथ्वी जो है, अर्थ जो हमारी है, वो कैसे है? ब्लू कलर में, यानी नीले कलर में। तो मंगल ग्रह किस कलर में? यानी कि हमारा जो मार्स ऑर्बिट है वो किस कलर में है? 10वां जो है, जो हमारी पृथ्वी है वो कैसी है? नीली है, नीला है। तो मंगल जो ग्रह है, यानी जो मार्स है, मार्स, मंगल ग्रह, वो किस कलर में है? जल्दी बताइए। लाल, यानी कि रेड। किस कलर में? लाल, यानी कि रेड कलर में। रेड कलर में। क्या है? रेड कलर में। यहां तक समझ आया? चले आगे 11th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये हम आपको प्रैक्टिस करवाते जा रहे हैं कि आपको बार बार नहीं पढ़ना पड़े, एक बार आप पढ़ लो और टेंशन खत्म हो जाए। चले आगे। जो बिल्कुल टफ लगा था वही क्वेश्चन उठा के ले आए थे कि बच्चों को समझ नहीं आता है, कुछ भूल मिल जाता है तो नहीं समझ आता है। 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन क्या है? पक्षी, पंख, मछली क्या होगा? गलफड़ा, सर, मीरपंख या पैर? पक्षी जो होता है, वो किससे? पंख से होता है। पंख से चलता है कि नहीं चलता? भाई पंखिस तो उड़ता हवा में। तो मछली जो है किससे तैरेगी? वो मीरपंख, उसके भी तो पंख है पीछे, पंख से वो तैरेगी। गलफड़ा अधिकतर लोग लगा के आएंगे, गलफड़े इसलिए नहीं होंगे, वो तो सांस लेती है ना, वो तो सांस लिया जाता है। मीरपंख हमें दे चुका है, तो मीरपंख है ना कि चल रही है ना पानी में, वो तैर रही है ना, तो बस। यानी कि पक्षी जो होगा, पक्षी वो क्या होगा? पंख। मछली क्या होगा? मीरपंख। ये मीरपंख होगा। क्या होगा? मीरपंख। चले आगे 12वां नंबर। चलिए 12वां नंबर।
संक्रांति यानी मकर संक्रांति जिसको कहते हैं, संक्रांति आंध्र प्रदेश का त्योहार है, वही चीज है संक्रांति आंध्र प्रदेश। तो ओमड़ केरल, भांगड़ा पंजाब, क्रिसमस क्रिश्चियन, कथक उत्तर। अब देखना यह है कि कौन सा आएगा। 12वां नंबर जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि संक्रांति जो है आंध्र प्रदेश यानी संक्रांति को आंध्र प्रदेश में एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। मनाने के लिए तीनों मनाया जाता है। भांगड़ा एक नाच होता है, कथकली एक नाच होती है, और क्रिसमस जो होता है एक त्योहार होता है, मानते हैं। बट ओमड़ जो होता है, क्या है ओमड़, तो नाम भी ऐसा है इसका ओमड़, वो केरल, यही संक्रांति ओमड़ के नाम से मनाया जाता है। यही संक्रांति जो होती है ओमड़ के नाम से मनाया जाता है केरल में, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा केरल। ये आंसर आ जाएगा। चले आगे 13वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। है थोड़ा सा टफ ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है होटल, मेन्यू, पुस्तकालय, पुस्तक अध्यक्ष, किताब, सेल्फ या कैटलॉग। हमें एक बात बताओ आप कि होटल में आप जाते हो तो सबसे पहले वेटर आके आपको क्या देता है, एक मेन्यू देता है। मेन्यू आप चूज करते हो ना, यानी कि एक इंडेक्स देखते हो, यानी होटल में यदि आप जाते हो तो वहां मेन्यू आप देखते हो ना। तो पुस्तक में क्या होगा, तो पुस्तक में इंडेक्स होता है जिसको कैटलॉग कहते हैं। क्या कहते हैं, कैटलॉग कहते हैं ना। कैटलॉग क्या है, यानी कि उसका ओवरव्यू क्या है, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर, यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। चले आगे, चलिए अब यहां से जो टाइप आएगा वो इंग्लिश का टाइप आ रहा है। यहां से सेकंड टाइप आता है इंग्लिश का। अभी मैंने बताया था ना इंग्लिश का टाइप आएगा। सेकंड जो टाइप आएगा वो इंग्लिश का आएगा। अब देखिए चार मीनार इंडिया, तो पिरामिड कहाँ का होगा। 14वां नंबर जो क्वेश्चन है, चार मीनार क्या है, इंडिया, तो ये क्या है पिरामिड। पिरामिड कहाँ का आएगा, तो देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया होता है। दिया हुआ है कनाडा, इजिप्ट, इंग्लैंड, अमेरिका। तो पिरामिड कहाँ है, मिस्र देश में। यानी कि इंडिया में हमारा चार मीनार है, तो पिरामिड कहाँ पे है, मिस्र में, यानी कि इजिप्ट में। क्या है, इजिप्ट। और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। चले आगे 15वां नंबर क्वेश्चन। कैप्टन, सोल्जर, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय, बॉस, डायरेक्टर, ऑफिसर या एम्प्लॉय। कहने का मतलब क्या है, एक कैप्टन जो होता है वो सोल्जर होता है कि नहीं होता है। भाई कैप्टन हो आप, सबको देख रहे हो, तो एक आप पहले सोल्जर हो ना, एक सैनिक हो ना, तब कैप्टन हो ना आगे आप। तो वैसे ही जो एम्प्लॉयर है वो पहले क्या है, कर्मचारी है कि नहीं, बस वही चीज है। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैप्टन क्या है, सोल्जर। तो एम्प्लॉय क्या होगा, एम्प्लॉय क्या होगा, एम्प्लॉय
क्या होगा? एम्प्लॉय। क्या होगा? एम्प्लॉय। क्या होगा? एम्प्लॉय। क्या होगा हमारा? एम्प्लॉय। और यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, यानी एम्प्लॉय होगा। क्या होगा? कैप्टन जो है वो सोल्जर हो सकता है, तो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय हो सकता है। चले आगे 16वां नंबर क्वेश्चन। सोलवा नंबर क्या कह रहा है? रेसिंग ट्रैक। भाई आप दौड़ोगे तो कोई ट्रैक होगी उसी पे तो दौड़ोगे, सड़क होगी उसी पे तो दौड़ोगे, ऐसा तो नहीं है ना घर में घुस जाओगे दौड़, किसी घर में घुस के दौड़ गए, नहीं करोगे ना, सड़क ही पे दौड़ोगे। वैसे ही वो कह रहा है कि बॉक्सिंग जो है वो किसमें होगा? रिंग में, ग्राउंड में, टेनिस में या रिंग में? ऑप्शन दिया हुआ 4, आप देखो किसमें होगा जब तक हम क्वेश्चन लगा रहे हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन, रेस जो है वो है ट्रैक में, तो बॉक्सिंग जो है वो किसमें होगा? बताओ जल्दी। बॉक्सिंग जो है किसमें होगा? रिंग में, ग्राउंड में, रिंग में या टेनिस में? टेनिस में तो होगा नहीं क्योंकि टेनिस खेलते हैं, ग्राउंड में होगा नहीं क्योंकि ग्राउंड में तो भैया छक्के चौके चलते हैं। बचा हमारा रिंग, यानी कि रिंग जो होता है उसमें हमारा बॉक्सिंग करता है ना, रिंग में जा रहे हैं बॉक्सिंग करना है, यानी क्या होगा? रिंग। क्या होगा? रिंग। और ये इसका क्या होगा? आंसर। रिंग में क्या होगा? इसका आंसर आ जाएगा। चले 17वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17वां नंबर क्या कह रहा है? पे रिसीव। तो वॉश जो होगा क्या होगा? सॉइल, क्लीन, नेट या डच? क्या होगा? हमें एक बात बताओ, आप पैसे निकालते हो तो किसी को देते हो, रिसीव करता है, वो लेता है, वो लेता है, यानी आपने पैसा निकाला और दे दिया उसको। वैसे ही वॉश करोगे तो आप क्या निकालोगे? क्या निकालोगे? सॉइल, धूल। धूल मिट्टी तो साफ करने के लिए अपने कपड़े धुलते हो, धूली मिट्टी के लिए तो धुलते हो भाई, धूल है, गंदा हो गया, उसको मैल निकालना है, तो मैल क्या है? वो सॉइल ही तो है जो चिपक जाती है, तो क्या होगा? सॉइल होगा। क्या होगा? सॉइल। क्या होगा हमारा? सॉइल होगा। क्या होगा? सॉइल। ये इसका सॉइल होगा। क्या होगा हमारा? सॉइल होगा। आगे चले, आगे चले, समझ आ गया? पे यानी कि हम अपने पैसे निकाल के किसी को रिसीव करते हैं, वैसे ही बॉस भी क्या करता है? धूल मिट्टी निकाल के फेंक देता है, तो हमारा क्या होगा? सॉइल होगा। चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18वां नंबर, फूड टॉय। हेड क्या होगा? हेड क्या होगा? फुट यानी पैर से हमारी अंगुलियां जुड़ी होती हैं, तो हेड हमारा जो शरीर है, सॉरी हेड नहीं है, हैंड। हेड नहीं है, सॉरी हेड नहीं है, हैंड। हैंड से हमारा क्या होगा? क्या क्या दिया हुआ है? थंब, प्लम, फिंगर या नेल्स? यानी कि क्या कह रहा है? फुट जो है, फुट जो है, पैर जो है, वो हमारा टॉय से जुड़ा हुआ है, यानी कि अंगुलियां से इसकी जुड़ी हुई है, पैर की अंगुलियां से। तो उसी अनुसार जो हैंड है, HAND, हैंड, वो किससे जुड़ा होगा? तो वो हमारे फिंगर से जुड़ा होगा। किससे जुड़ा होगा? फिंगर से। फिंगर से जुड़ा होगा वो हमारा। किससे जुड़ा होगा? फिंगर से जुड़ा होगा। और यही इसका आंसर आएगा। यहां से इंग्लिश का पोर्शन खत्म होता है। अब थोड़ा हिंदी का और पोर्शन आता है, इसमें एक न्यू टाइप आता है, थर्ड टाइप, उसको थोड़ा सा देख लीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, बस 25 तक क्वेश्चन है, यहाँ पर 24 तक है, कोई ज्यादा नहीं है। देखो 19वां नंबर क्वेश्चन, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा, ये लिखेंगे नहीं अब हम। लिखा है
तालाब का पानी से ठीक उस प्रकार संबंध है जैसे माउंटेन का निम्न से संबंध है। भाई तालाब बहुत बड़ा है, उसमें पानी है, तालाब बड़ा है उसमें पानी है, तो माउंटेन माउंटेन यानी पर्वत, पर्वत में क्या होती है? चट्टाने। क्या होती है? चट्टाने यानी कि रॉक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चट्टाने। क्या हो जाएगी? चट्टाने। ये तो आंसर आएगा भाई, चट्टाने तो आएगा आंसर। भाई जिस तरह से तालाब से पानी का संबंध है, तालाब में पानी होता है, वैसे पर्वत में हमारा क्या होते हैं? चट्टाने होती हैं। क्या होती है? चट्टाने होती हैं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हो। बाकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, एक बार आप नजर घुमाइए, उस पर सब मिलेगा। जैसे तेज हवा हवाई जहाज से संबंध है। भाई हवाई जहाज कहाँ उड़ता है? तेज हवा में उड़ता है। उसी तरह मंद किससे संबंध है? चलना, व्यायाम, बैलगाड़ी। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये आ जाएगी कि मंद से कह रहा हो तो मंद यानी कि ये हो जाएगा चलना, मंद यानी धीरे धीरे चलना। वो तेज चला तो जहाज से जा रहा है, तेज हवा में चल रहा है तो वो हवाई जहाज से जा रहा है, तो मंद यानी चलना होगा? नहीं, उसमें एक गाड़ी का शब्द का नाम दे दिया है, यानी कि एक यातायात का नाम दे दिया है। वैसे ही वो मंद चल रहा है तो बैलगाड़ी का नाम होना चाहिए। हमारे चलने से मतलब नहीं है, वो एक गाड़ी का नाम दे दिया है, एक एरोप्लेन का नाम दिया है, तो इसमें एक बैलगाड़ी का नाम जुड़ जाएगा। वो भी तो धीरे चलता है, यानी कि बैल गाड़ी। क्या हो जाएगा? बैलगाड़ी। और ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चले आगे। चलिए 21वां नंबर देखते हैं। है ना मजेदार क्वेश्चन, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। 21 क्या है कि जिस प्रकार से न्यू ओल्ड से संबंध है, उसी प्रकार डे किससे संबंध है? तो ये तो आप कर ही लोगे। किससे संबंध है? नाइट से, यानी कि उसका विलोम शब्द है। न्यू संबंध है ओल्ड से, तो डे हमारा जो संबंध है वो किससे संबंध होगा? नाइट, नाइट से संबंध होगा। क्या होगा? नाइट है ना, रात से। ये दिन हो जाएगा तो ये रात हो जाएगा, विलोम शब्द बिल्कुल। चले आगे 22वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बाईसवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किताब से पेज है, किताब से पेज है। भाई ये कोई किताब होती है, उसमें पेजेस लगे होते हैं। वैसे ही खिड़की किससे संबंध है? खिड़की का शीशा, जंगल, लकड़ी, कमरा। भाई समझ लीजिए, किताब कोई है, किताब के अंदर पेजेस लगे होते कि नहीं होते? उसी तरह खिड़की होगी तो खिड़की के अंदर क्या लगा होगा? खिड़की का शीशा, ये तो लगा होगा। यानी किताब के अंदर यदि पेज लगे हुए हैं तो खिड़की के अंदर क्या लगा है? शीशा। यानी खिड़की का शीशा। शीशा। और ये इसका आंसर, ये इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। समझ आया? चले 23वां नंबर क्वेश्चन। चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन। कार गैरेज से वैसे ही संबंध है जैसे मुर्गी का संबंध किससे है? कुत्तों के रहने के स्थान, झोपड़ी, पिंजरा, अस्तबल। तो आप बताओ, मुर्गे जो हैं, मुर्गे किससे संबंध होना चाहिए? किससे होगा? पिंजरा से। पिंजरा से होगा कि नहीं? 23वां नंबर क्वेश्चन, पिंजरा से होगा कि नहीं? कुत्तों के स्थान पर रहेगा मुर्गा, काट खा के बराबर कर देंगे कुत्ते। अस्तबल में रहेगा, घोड़े मार मार के लात भगा देंगे, कहाँ रह पाएगा बेचारा वो? झोपड़ी में रहेगा, इंसान मार के भगा देगा, नहीं तो खा जाएगा उसको। तो बचा क्या इन लोग का स्थान? पिंजरा। क्या बचा? पिंजरा। वहीं तो पाले जाते हैं, फार्म होती है ना इन लोग की, मुर्गों की, वहीं पाले जाते हैं ना। घर में बहुत कम पालते हैं लोग, बट एक दो पालते हैं, बट अधिकतर मुर्गे कहाँ पालते हैं? फार्म में, यानी पिंजरे के अंदर। चलिए 24वां नंबर, ये लास्ट है
इस लेक्चर का क्वेश्चन देखिए 24वां नंबर। 24वां नंबर क्या कह रहा है? सूरज स्लीपर से उसी प्रकार संबंध है जैसे सूरज नहीं, सॉरी शूज यानी कि जूते। शूज स्लीपर से उसी प्रकार संबंध है जैसे कोट का संबंध किससे है? कमीज से, पैंट से, मोजे से, टाई से। कोट हम पहनते हैं तो उसके अंदर क्या पहनते हैं? क्या पहनते हैं? कमीज यानी कि कपड़ा, शर्ट। तो क्या हो जाएगा? कमीज। और ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका क्या आ जाएगा? कमीज आ जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं फ्रेंड्स, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे फ्रेंड्स हमसे जुड़ सकें, स्टूडेंट्स हमसे जुड़ सकें और हमारे वीडियो देखें। तो दोस्तों आज क्लास इतनी रखते हैं, मिलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके। उसमें हम मैथ के क्वेश्चन बताएंगे कि उसके टाइप कैसे होते हैं। उसमें भी कई टाइप आएंगे, वो टाइप आराम से हम बताएंगे। कोई जल्दी नहीं, आराम से हम लोग करेंगे, सिलेबस खत्म हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों आज क्लास इतनी रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।